अगर आप घर बैठे ऑनलाइन जॉब्स करके महीने का 20 से 25 हज़ार रुपया कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मेरे दोस्त इस वीडियो में हम एक ऐसे गवर्नमेंट वेबसाइट के बारे में जानकारी देने वाले हैं जहां से अगर आप चाहें तो वर्क फ्रॉम होम करके घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि मेरे दोस्त आपको इस चैनल पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड यूजफुल कंटेंट मैं लाते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। चलिए अब हम डायरेक्ट यहीं से देखते हैं कि आखिर वो कौन सा वेबसाइट है और अप्लाई किस तरह से करना है और हमें जॉब किस तरह से मिलेगी। तो मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। जैसे क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं, क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ncs.gov.in। तो मेरे दोस्त आप देख लीजिए इस वेबसाइट को अच्छी तरह से, ncs.gov.in। ये चूंकि जो है गवर्नमेंट वेबसाइट है इसलिए .gov.in लगा हुआ है। तो आप ऊपर में देख सकते हैं NCS होम नेशनल कैरियर सर्विस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को सर्च कर लेना है। तो मेरे दोस्त जैसे ही आप इस वेबसाइट को सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आपको ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के चले जाता है। यहाँ से ओके गो इट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। आपको सबसे पहले ऊपर में ही दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है सर्टिफाइड है, लीगल है वेबसाइट है। तो किसी भी प्रकार का यहाँ से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ से आपको अप्लाई वगैरह किस तरह से करना है। ठीक, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये 3 लाइन जो आपको दिख रहा है इस 3 लाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर में दिखता है होम, होम के जस्ट नीचे एक दिखता है ऑप्शन जॉब सीकर। आपको ये जॉब सीकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप जॉब सीकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारा इसमें ऑप्शन खुल करके सामने आ जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तीसरे नंबर पर जो दिया हुआ है फाइंड डोमेस्टिक जॉब, क्योंकि मेरे दोस्त हम वर्क फ्रॉम होम के लिए जो अप्लाई करेंगे तो उसके लिए फाइंड डोमेस्टिक जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइंड डोमेस्टिक जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आगे कुछ इस प्रकार से आता है ऑप्शन खुल करके। अब इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, वर्क फ्रॉम होम के लिए, फुल टाइम के लिए, इंटर्नशिप के लिए, बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक, तो आपको जो है क्या करना होगा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वर्क फ्रॉम होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। वर्क फ्रॉम होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और ये नीचे जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है आपको ये सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे मेरे दोस्त आप ये सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद जितने भी जॉब्स इस पोर्टल पे अवेलेबल हैं वो सारा जॉब आपको यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो जॉब है इस प्रकार से है। ठीक, कोई जो है न्यू एम्प्लॉयमेंट हायरिंग चल रहा है उसके रिलेटेड, और बाकी इसका जो है ये जॉब लोकेशन आप देख सकते हैं ऑल इंडिया से कहीं से भी आप कर सकते हैं। सैलरी क्या रहेगा इसका, तो ये जो है सैलरी लगभग जो है अगर आप देखिएगा पूरा तो महीने का 20 से 25 हज़ार रुपया पड़ जाता है। ठीक, बाकी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन सारा चीज आपको इस जगह पर मिल जाता था। जैसे ही आप इसको और डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको अब देखिए पूरा का पूरा डिटेल्ड में आपको इस जॉब के से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है। किस जॉब आईडी क्या है, इसका सैलरी क्या है। देखिए सैलरी में आपको बताया था यहाँ पर 18 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ जो है आ जाता है। ठीक, बाकी जो है पोस्टेड क्या है, अप्लाई किस कब तक होगा, और कंपनी का क्या नाम है देख सकते हैं इस जगह पे लिखा हुआ है GKS पार्टनर्स कंपनी का नाम है। जॉब टाइटल क्या है, ठीक, कंपनी सेक्टर क्या है, एक फाइनेंशियल एरिया या फिर जो है फाइनेंशियल रोल्स यानी कि फ्रेशर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको सारा चीज़ दिया हुआ है कि आपको इसमें जो है क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। इसमें देखिए 12th पास ले रहा है। ठीक, और एज जो है आपका 18 साल से 35 साल ले रहा है इस प्रकार से। अब और डिटेल में जब आप अप्लाई करें कोई भी जॉब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है जॉब को ढूंढिए, उसके बाद उसके जो जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप इस जो है जॉब के काबिल हैं तो आप उसको क्या करें, अप्लाई कर दें। अब देखिए जैसे ही हम स्क्रॉल करके जाते हैं तो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ जो है क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसमें 12th पास है, टोटल एक्सपीरियंस क्या चाहिए, 0 से 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, यानी कि फ्रेशर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर एक्सपीरियंस है तो और बेहतर है।
ठीक। जॉब लोकेशंस आप जॉब लोकेशंस आपको दे रहा है यहाँ पे। नेचर ऑफ जॉब क्या है, वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि हम जस्ट पहले ही वर्क फ्रॉम होम के लिए रिगार्डिंग सर्च किए हैं, तो इसमें नेचर जो है क्या दिया है, वर्क फ्रॉम होम का ही। सैलरी क्या रहेगा, मंथली रहेगा, अवेलेबल क्या है, कैटेगरी वगैरह, आप कोई भी कैटेगरी से हैं कोई दिक्कत नहीं है, और जेंडर के हिसाब से कोई भी है, मेल फीमेल है, ट्रांसजेंडर, सभी के लिए जॉब अवेलेबल है। ठीक है। नंबर ऑफ ओपनिंग, एज, हर एक चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे एचआर का। ठीक है। अब आप अगर चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके एचआर से भी बात कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मेरे दोस्त आप ये अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसी प्रकार से आपको अप्लाई का ऑप्शन सामने जो है और आगे आ जाता है। इसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो है पूछ रहा है, लेकिन मेरे दोस्त आप फर्स्ट टाइम इसमें लॉगिन किए हैं तो आपके पास कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, न्यू यूजर साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक। जैसे ही आप न्यू यूजर साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन आ गया। अब देखिए सबसे पहले ऊपर में जो है रजिस्ट्रेशन एज जो है जॉब सीकर ही रहने दीजिए, इसको चेंज मत कीजिए। उसके बाद सेकेंड में आपको पूछा रहा यहाँ पे, आप मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, इस जगह पे आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है पूछ रहा है, यानी कि मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे डाल दीजिए अपना। ठीक। तो चलिए हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद चूंकि ये जो है सब पहले ऑलरेडी डाले हुए हैं, ठीक है, तो चलिए हम चेंज कर देते हैं। मोबाइल नंबर जैसे ही आप डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना होगा। ठीक। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस जगह पे ठीक क्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप जो है ये चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको और आगे डिटेल में पूछा जा रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ पूछा जा रहा है आप देख सकते हैं। फर्स्ट नेम क्या है आपका, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। मेरे दोस्त अगर आपका नाम इस प्रकार से अगर देखा जाए कि आपका नाम अजय कुमार चौधरी है, तो फर्स्ट नेम आपका अजय हो गया, मिडिल नेम आपका कुमार हो गया, और लास्ट नेम आपका चौधरी हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है तीनों को फिल कीजिएगा। ठीक। ऐसा नहीं कि अजय कुमार चौधरी एक ही में जो है फिल कर दिए, बिल्कुल भी नहीं ऐसा कीजिएगा। फिर आपसे आगे पूछा जा रहा है जेंडर, आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप इस जगह पे सिलेक्ट कीजिए। स्टेट, आपका जो भी स्टेट रहेगा आप उस स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। पिन कोड डालिए, अपने जो है गार्जियन यानी कि फादर्स के नेम को जो है अटैच कीजिए। ठीक। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन जो है लेवल आप इस जगह पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा, आईटीआई जो भी है आपके पास। ठीक। उसको आपको क्या करना होगा, इस जगह पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे पूछ रहा है आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। पासवर्ड आपको बना लेना है कम से कम 8 कैरेक्टर का। ठीक। तो आप इसमें जो है सब पासवर्ड जो है और रीड टाइप पासवर्ड दोनों में आप सेम पासवर्ड डाल करके, और चूज यूजर नेम, आप यूजर नेम वाले में क्या कीजिए, आप अपना ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपका ईमेल आईडी ही आपका यूजर नेम हो जाएगा, और बाकी अभी जो पासवर्ड बनाइएगा वही पासवर्ड सिम आपके पास रह जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है आगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपके क्या भरना है, तो यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इन सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको भी पूछा जा रहा है आर यू इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल जॉब्स, क्या आप जो है इंटरनेशनल जॉब के इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यस रखिए, और नहीं अगर नेशनल लेवल पे ही चाहते हैं ठीक तो इसमें नो को फिल कीजिए। और ऐड योर ऑक्यूपेशन, आपकी पेशा क्या है, आप क्या कर रहे हैं। ठीक। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को जो है यहाँ पर स्टूडेंट लिखिए, अगर आप जो है एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉय लिखिए, जो भी आप हैं। ठीक। आप अपने यहाँ पे ऑक्यूपेशन को फिल कर दीजिए। फिर आगे जो है आपको जो है ये वेरिफिकेशन के लिए जो है सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है, यानी कैप्चा दिया हुआ, आपको क्या करना होगा, इसमें ये कैप्चा को सेम फिल कर देना है, और आई एग्री टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन को टिक करके आपको सबमिट कर देना है। इतना मेरे दोस्त जैसे ही आप कंप्लीट कर देते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास क्या होगा, आप चेक करते रहिएगा इसमें लॉगिन करके कि क्या आपका जो अप्लाई किए हैं क्या आपको जो है उस जॉब से रिलेटेड एक्सेप्ट मिला है या फिर नहीं मिला है। ठीक। या फिर आपको ईमेल पे भी जो है जो कुछ भी होगा वो सारा चीज़ आपके ईमेल पे आ जाएगा कि आपका जो है किस प्रकार से जॉब रोल रहेगा, आपकी सैलरी वगैरह क्या रहेगा और सारा चीज़। और वहाँ से कन्वर्सेशन करने के बाद
आप चाहें तो इस जॉब को करके घर बैठे ऑनलाइन अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त आगे मैं इसी प्रकार से यूजफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहूंगा। बाकी मेरे दोस्त वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।